हेलो एंड वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा हो और सब कुछ स्वस्थ हो। दोस्तों प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे कॉल करके पूछें। आपको मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया अपना, ठीक है, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, आज का जो लेक्चर हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव वाली लाइन। अफर्मेटिव भी हो गई है, नेगेटिव भी हो गई है। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं वो समझ लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आप बातचीत कर रहे हैं और आपकी जो डिस्कशन है, जो बातचीत आप कर रहे हैं, जो आपने बोला उसके बातचीत के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए आज का जो लेक्चर है वो हमारा इंटरोगेटिव का है। जैसे कि आप जानते हैं ईच टेंस हैज थ्री पार्ट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। आज का जो लेक्चर है और आज की जो लाइन है, लाइन नंबर 3 है इंटरोगेटिव की लाइन। आज जो लेक्चर आई थिंक आज जो क्लास है वो क्लास 36 है। ठीक है, हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है हम एसएससी सीजीएल का सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी रिक्रूटिंग चल रही है टीचर्स की। जो भी इंटरेस्टेड है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं पढ़ाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो दे आर कोर्डली इनवाइटेड। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए और हम जल्दी एसएससी और सीजीएल वाला जो जीएल का जो सेपरेट बैच है उसे हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जल्दी जितना जल्दी होगा। ठीक है, आइए समझ लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंटरोगेटिव वाली लाइन। फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव जैसे कि आप जानते हैं मतलब होता है क्वेश्चन करना, टू आस्क क्वेश्चन समवन एंड समवन हु आस्क क्वेश्चन टू यू इज कॉल्ड इंटरोगेशन। ठीक है, इसका जैसा फॉर्मूला सबका होता है सेम इसका है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है बस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल, सब्जेक्ट, बी, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होता है और मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लिखेंगे, और बी के बाद अगर नॉट है तो लिखना है, नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। फर्स्ट सेंटेंस इज, आप कह रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं, क्या राहुल फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा होगा। ठीक है, क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा होगा। आप हिंदी में कह रहे हैं तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे, आइए देखिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें इंट्रोगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वैसा जैसे मैंने आपको बता रखा है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पर विल है। कैसे, क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद विल, तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट से भी पहले हम विल, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, विल सब्जेक्ट, विल राहुल, फिर क्या लिखना है, बी, विल राहुल बी प्लेइंग, हमारी वर्ब क्या है, खेलना, हमारा वर्ब है, विल राहुल बी प्लेइंग फुटबॉल, दैट्स ऑल। ये हो गई आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप किसी भी तरीके का सेंटेंस बोलेंगे अपने द्वारा तो आप इसी मेथड से बोलेंगे, रहा होगा, रही होगी, तो विल बी और प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। जब तक आप जिंदा रहें इस फॉर्मूले को याद रखें, यही मेथड है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है इंग्लिश बोलने का। जो आपको गुमराह किया जा रहा है ना यूट्यूब चैनल पर, एक वर्ड ले लेते हैं, आप इस तरीके से बोलिए इस वर्ड को, आप तभी बोल सकते हैं वो वर्ड जब आपसे बेसिक आता होगा, जब आपसे ग्रामर आती होगी, मतलब बेसिक ग्रामर, टेंसेस आते होंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनीबॉडी एल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्लियर योर बेसिक, देन आप फिर समझेंगे कि एक एक जो वर्ड्स आपको कराकर गुमराह कर रहे हैं ना, तो फिर समझेंगे आपको जो टेंसेस की इंपॉर्टेंस है क्या होती है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है इंग्लिश सीखने का, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, यूट्यूब पर दे रहा हूँ। टेंसेस के अलावा कोई भी शॉर्ट नहीं है, आपको टेंसेस तो करने ही करने हैं एनी हाउ। ठीक है, आप टेंसेस कर लीजिए, उसके बाद फिर आप शॉर्ट शॉर्ट आपको खुद समझ में आने लगेंगे, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी को। आइए सेकंड बनाते हैं, सेकंड इज, क्या वे मोटा लड़का तुम्हारी
मदद कर रहा होगा। क्या वे मोटा लड़का तुम्हारी मदद कर रहा होगा, ये आपने हिंदी में कह दिया। अब इंग्लिश में हम किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे, चाहे ये हो, चाहे अदर सेंटेंसेस हो, चाहे पतला लड़का हो या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव वाली लाइन से, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। कैसे, क्या वे मोटा लड़का तुम्हारी मदद कर रहा होगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा, विल, वे मोटा लड़का, तो ही लड़का नहीं, दैट लड़का हो रहा है, ठीक है। तो विल दैट, मोटा लड़का को इंग्लिश में कहते हैं दैट फैट बॉय, या फैटी भी लिख सकते हैं आप, दैट फैटी बॉय बी हेल्पिंग, हमारी हेल्पिंग, हेल्प जो है हमारी वर्ब है, हेल्पिंग, विल दैट फैटी बॉय बी हेल्पिंग टू यू, ठीक है। दैट फैटी बॉय जो है हमारा सब्जेक्ट है, करता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, आप इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे। नेक्स्ट लिखिए, क्या शीना तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी, क्या शीना तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा जो मोरल है वो बूस्टअप होता रहे, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपकी लाइव क्लासेस ले सकूं। डेली में आई थिंक 4 या 3 डेली लाइव क्लासेस लेऊंगा, जब बस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी मैं आपकी लाइव क्लासेस ले सकता हूँ। लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप ड्यूरिंग लेक्चर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे, और मैं आपका एज सुन एज जितना मतलब हैंड टू हैंड रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। क्या शीना तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी, तो विल, सब्जेक्ट हमारी शीना है, विल शीना बी वॉशिंग, धोना, वॉशिंग योर डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, क्लोथ। क्या शीना तुम्हारे गंदे कपड़े धो रही होगी, विल शीना बी वॉशिंग योर डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। आप इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे, चाहे कपड़े धो रही हो, चाहे बर्तन धो रही हो, चाहे घर धो रही हो, चाहे कुछ भी धो रही हो या कुछ भी साफ कर रही हो, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से ही बातचीत करेंगे। ये इसको समझ लें, रट लें इस टेंस को, या जितने भी मैंने करा दिए टेंसेस उनको अच्छे से समझ लें और फिर अपनी इंग्लिश बोलते रहें। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या माताजी कहानियां सुना रही होंगी, क्या माताजी कहानियां सुना रही होंगी। आपने हिंदी में कह दिया, अब इंग्लिश में पूछेंगे क्या माताजी कहानियां सुना रही होंगी, तो क्या माताजी, इसमें सब्जेक्ट हमारी माताजी है, तो विल द मदर बी टेलिंग दी स्टोरीज, ठीक है। इंग्लिश में स्टोरीज को कहानियां कहते हैं और सुनाने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, आईएनजी लग जाएगा तो इसलिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सुनाने को कहते हैं टेल, टेलिंग दी स्टोरी। क्या विल द मदर बी टेलिंग दी स्टोरीज। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्या पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो आप प्रतीक्षा को हिंदी में कहते हैं, सरल हिंदी में इंतजार करना। तो
क्या पिताजी हमारे सब्जेक्ट है, तो विल द फादर बी, वेट करने को, सॉरी इंतजार करने को या प्रतीक्षा करने को वेट, विल द फादर बी वेटिंग टू यू, क्या पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो विल द फादर बी वेटिंग टू यू। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हो गए गाइस, ये जो होगा टाइप 1 और टाइप 2। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस। आपको पता ही है, जो बिगिनर्स हैं वो समझ लें, मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता ही है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, जो बिगिनर्स हैं उनको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राम का भाई किसे पढ़ा रहा होगा, तो राम का भाई किसे पढ़ा रहा होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं पूरा समझ लीजिए। कब, क्यों, कहां, कैसे, हाउ मच, हाउ मेनी। ठीक है, इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव, हिंदी में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितने। इंग्लिश में व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, व्हाई। These all are known as interrogative pronoun। ठीक है, कब, क्यों, कहां, कैसे, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स को जो विल, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे अब इसमें विल है तो विल से पहले इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है। कब, क्यों, कहां, कैसे, व्हाट, वेयर, हाउ का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, अब हम बातचीत करेंगे तो आप समझ जाएंगे, या हम सेंटेंस बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से। ठीक है, राम का भाई किसे पढ़ा रहा होगा। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, किसे। ठीक है, तो किसे पढ़ा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे पहले हम, टू whom। अब आप सोच रहे हो बिल्कुल ही लिखा, अब हम यहां विल लिखेंगे, टू whom will। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये हमने विल भी लिख दिया। टू whom will the brother of Ram, be teaching। अब आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखना है। टू whom will the brother of Ram be teaching, that's all। आप इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7। मीरा क्या कर रही, मीरा क्या कर रही होगी। हम जनरली बात करते हैं आप अपनी भाषा में, तो मीरा क्या कर रही होगी, तो हमारी क्या है, मीरा सब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या है, व्हाट विल मीरा बी डूइंग, व्हाट विल मीरा बी डूइंग, कि मीरा क्या कर रही होगी। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे टाइप 2 सेंटेंसेस को भी अच्छे से। नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, कल तुम्हारी कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा, कल तुम्हारी कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठीक है, तो कौन हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो हु विल कल तुम्हारी कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो हु विल बी हेल्पिंग यू टुमारो। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है,
कि कल तुम्हारी कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा, ठीक है। तो हु विल बी हेल्प, सॉरी आई एम सॉरी, यहां आएगा वेटिंग। कल तुम्हारी कौन प्रतीक्षा कर रहा होगा, हु विल बी वेटिंग यू फॉर यू टुमारो, ठीक है। अगर कोई वेट कर रहा है आपका तो हम इसके फॉर लगाते हैं, तो हु विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, हु विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में लिखा जा रहा है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन उसके बाद नहीं लिखा जा रहा है इसमें, तो हु विल बी वेटिंग फॉर यू टुमारो, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट, वे कल किसे बुला रहा होगा, वे कल किसे बुला रहा होगा, तो ये भी टू whom, तो वे हो गया टू whom will he be calling, ठीक है। बुलाने को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉलिंग या कॉल। कल वह किसे बुला रहा होगा, टू whom will he be calling। नेक्स्ट देखेंगे हम, विरोधी वर्तमान सरकार की क्यों आलोचना कर रहे होंगे। बहुत से इशू हो सकते हैं जो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज की जा सकती है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जहां डेमोक्रेसी होगी, जैसे लाइक इंडिया। विरोधी वर्तमान सरकार की क्यों आलोचना कर रहे होंगे, ठीक है। तो वाई विल, विरोधी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्टर्स, वाई विल द प्रोटेस्टर्स बी, आलोचना को इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिसाइज करना। वाई विल द प्रोटेस्टर्स, why will the protester be criticizing to the current government। देखिए आपको तीन वोकैबुलरी के वर्ड्स मिल रहे हैं, एक तो प्रोटेस्टर्स, दूसरा क्रिटिसाइज करना, और थर्ड करंट, ठीक है। वर्तमान गवर्नमेंट या वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं करंट। याद रखना, इन तीनों वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं करना है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और भूलना नहीं है। ये जो वर्ड्स हैं आपके काम आने वाले हैं, ठीक है गाइस। आज का जो लेक्चर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंटरोगेटिव वाली लाइन कंप्लीट करा दी है मैंने। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी, डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर शेयर कर दूंगा और यहाँ भी कर रहा हूँ 7906886041। इट्स माई पर्सनल नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमारा मोराइल है, इससे हमारा मोराइल बढ़ेगा, बस प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है। और जो एसएससी सीजीएल वाले जो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, जल्दी हम उसको लेकर आने वाले हैं इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश पर, ठीक है। टिल देन keep practicing and keep learning, but please don't forget to like, share and subscribe our channel English for Let's Learning। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।